अक्सर जब हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस का इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगता है एयर ऑपरेटेड वाल्व, जो एयर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट लगता है, जैसे बहुत सारे वाल्व हो गया, पाइप को ओपन क्लोज करने के लिए, पाइप को प्रोसेस लाइन को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, तो उसमें जो वाल्व लगते हैं वो एयर से ऑपरेटेड होते हैं। बहुत सारे वाल्व होते हैं जो मैनुअल होते हैं, हाथ से खोला या बंद किया जाता है, और कुछ होते हैं जो एयर ऑपरेटेड होते हैं, उस एयर के द्वारा खुलते हैं या बंद होते हैं, उसमें उसे न्यूमेटिक वाल्व कहा जाता है। तो एयर ऑपरेटेड वाल्व होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये जो एयर ऑपरेटेड वाल्व हैं उनको एयर कहाँ से मिलता है? हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों, ये जो वाल्व में जो एयर आता है वो कहाँ से आता है? तो नॉर्मली आप लोग जब काम करते हैं, जो अगर ट्यूब फिटर होंगे या इंस्ट्रूमेंट फिटर होंगे, तो उनको मालूम होता है कि ये जो एयर है वो हेडर से आता है, मतलब वो ट्यूब के द्वारा इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट कर देते हैं। या अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोसेस लाइन में है, तो उसको जब ऑपरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसको एयर दिया जाता है, क्योंकि वो तो एयर से ही ऑपरेटेड होगा ना, बिना एयर के तो ऑपरेट होगा नहीं। तो उसको एयर देने के लिए एयर हेडर एक होता है, वो कोई भी पाइप हो सकता है। नॉर्मली जो एयर हेडर है वो जीआई का पाइप का यूज़ होता है, और वहाँ से एयर हेडर के द्वारा और ट्यूबिंग कनेक्ट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट और एयर हेडर के बीच में, और उससे वो वाल्व ओपन क्लोज होता है, आसानी से ऑपरेट होता है, मतलब उसको एयर मिल जाता है एयर हेडर से। अब एयर हेडर में जो एयर है वो कहाँ से आता है, मतलब हवा कहाँ से आती है? तो उस एयर हेडर में जो हवा आती है या वो जो पाइपलाइन होता है वहाँ पे कंप्रेसर से आती है। जो प्रकृति का जो हवा है वो कंप्रेसर उसको खींचता है, आईडी फैन एफडी फैन होता है, उसको खींचता है और उसको कंप्रेस करके आगे भेजता है, मतलब प्रेशर करके आगे भेजता है। और उस जो प्रेशराइज्ड एयर है उसको इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है और कई जगह यूज़ होता है। तो मतलब कि जो एयर हेडर है वहाँ पे जो एयर आता है वो कंप्रेसर से आता है, और जब हमें इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करना होता है तो एयर हेडर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि कंप्रेसर से एयर हेडर में आया और एयर हेडर से इंस्ट्रूमेंट में गया। इस तरह एक प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरह जो वाल्व है वो ओपन क्लोज होता है। कोई भी एयर ऑपरेटेड वाल्व हो, चाहे कंट्रोल वाल्व हो, तो उसके लिए वो कंप्रेसर से ही वो एयर आता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पावर प्लांट हो या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, क्योंकि वाल्व को क्या थोड़ी पता है कि ये एयर अलग कहाँ से लाना है नहीं लाना है। उसको तो आप कहीं से भी एयर दे सकते हैं, लेकिन जितना केजी प्रेशर चाहिए उतना केजी प्रेशर मिलेगा तो ओपन और क्लोज होगा। लेकिन जो प्लांट में एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाल्व होता है, तो उसके लिए एक कंप्रेसर बनाया हुआ होता है, और बड़े बड़े प्लांटों में बहुत सारी कंप्रेसर बनाई होती है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और नहीं तो एक बहुत बड़ा कंप्रेसर होता है जिससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को एयर दिया जाता है, मतलब बहुत सारे एयर हेडर में जाती है। अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कंप्रेसर आता है, और कंप्रेसर से एयर हेडर में और एयर हेडर से इंस्ट्रूमेंट में, ट्यूबिंग में के द्वारा इंस्ट्रूमेंट में, फिल्टर रेगुलेटर के द्वारा वो आगे इंस्ट्रूमेंट में जाता है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में एयर कहाँ से आता है, तो एयर हेडर से आता है, और एयर हेडर में कंप्रेसर से आता है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, लाभदायक रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।